हर सफर एक कहानी होती है और हर कहानी में एक मोड़ आता है जो जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी गलतियों से सीखकर न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाता है। कभी कभी असफलता ही हमें सही रास्ता दिखाती है। ये कहानी है अरमान की, जिसका सपना था बड़ा बनने का, लेकिन उसने समझा कि असली बिगनेस दिल से आती है, सिर्फ दिमाग से नहीं। जब तक हम सिर्फ लेना चाहते हैं, जिंदगी हमें कुछ नहीं देती, लेकिन जब हम देना शुरू करते हैं तो जिंदगी हमें वो सब देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी उसी बदलाव की है। जब तक सिर्फ मुनाफा सोचेंगे, जिंदगी सिर्फ हिसाब रहेगी। जब देना शुरू करोगे, तभी असली कमाई होगी। अरमान एक 28 साल का MBA ग्रेजुएट था जो दिल्ली का रहने वाला था। उसके सपने बड़े थे और उसका जज्बा उससे भी बड़ा। उसने अपना स्टार्टअप क्विक कार्ट लॉन्च किया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सुपरफास्ट डिलीवरीज का वादा करता था। लेकिन अरमान का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, मुनाफा। उसने क्वालिटी के मामले में काफी शॉर्टकट्स लिए, कस्टमर सर्विस को आउटसोर्स कर दिया और हर जगह कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया लग रहा था, नंबर्स ऊपर जा रहे थे, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड थे और अरमान को लग रहा था कि वो अनबीटेबल है। लेकिन जल्द ही प्रॉब्लम सामने आने लगी। डिलीवरीज लेट होने लगी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी गिर गई और कस्टमर्स की कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। नेगेटिव रिव्यूज ने क्विक कार्ट की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया। 1 साल के अंदर ही अरमान का सपना टूट गया। इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए, कर्ज बढ़ने लगे और आखिरकार उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। घर से निकलकर मुंबई की सड़कों पर भटकता हुआ अरमान अपनी वर्थ को क्वेश्चन कर रहा था। एक वक्त का एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर अब एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था। एक शाम पार्क की बेंच पर बैठा दुखी अरमान, उसने देखा कि एक वेल ड्रेस्ड बुजुर्ग आदमी सड़क के कुत्तों को खाना खिला रहे थे। क्यूरियस होकर अरमान उनके पास गया और बातचीत शुरू की। अरमान, आप इतने सक्सेसफुल लगते हैं, फिर भी सड़क के कुत्तों को खाना देते हैं। आदमी बोलता है, बेटा, जिंदगी में असली सफलता देने में है, सिर्फ लेने में नहीं। मिस्टर कपूर ने अपना परिचय एक रिटायर्ड बिजनेसमैन के रूप में दिया, जो कभी अरमान की तरह ही असफलता का सामना कर चुके थे। उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन और वैल्यू क्रिएशन की अहमियत पर जोर दिया, समझाते हुए कि असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपने ग्राहक को बेहतरीन एक्सपीरियंस और सेवा प्रदान करते हैं। उनका कहना था, जब आप ग्राहक की खुशी को अहमियत देते हैं, तभी आपका बिजनेस सही मायने में सफल होता है। मिस्टर कपूर ने बोला, मैं भी कभी सिर्फ मुनाफे के पीछे भागा करता था, पर जब तक मैंने अपने ग्राहकों की खुशी को प्रायोरिटी नहीं दी, तब तक सफलता दूर थी। मिस्टर कपूर ने अरमान को सलाह दी कि वो अपने बिजनेस अप्रोच पर दोबारा विचार करे, मुनाफे के पीछे भागने के बजाय कस्टमर्स को बेहतर वैल्यू देने पर ध्यान दे और उनकी असली जरूरत और खुशी को समझे। इंस्पायर्ड होकर अरमान ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मिस्टर कपूर की गाइडेंस में उसने सर्व वेल लॉन्च किया, एक प्लेटफॉर्म जो लोकल वर्कर्स को उन कस्टमर्स से जोड़ता था जो असली हैंडमेड प्रोडक्ट्स की तलाश में थे। इस बार अरमान ने क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर फीडबैक को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाई। वो खुद कस्टमर से इंटरेक्ट करता था, उनकी नीड्स को समझता और इंश्योर करता कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं। साथ ही उसने वर्कर्स को फेयर वेज
और उनकी कला के लिए प्रॉपर रिकॉग्निशन भी दिया। धीरे धीरे सर्ववेल ने अपनी पहचान बनाना शुरू किया। कस्टमर्स को असली हैंडमेड प्रोडक्ट्स और पर्सनलाइज्ड सर्विस पसंद आई। पॉजिटिव रिव्यूज आने लगे और लोगों के बीच में वर्ड ऑफ माउथ से सर्ववेल का नाम फैलने लगा। 2 साल के अंदर ही सर्ववेल ने देश भर में अपनी पहचान बना ली। अरमान का मुनाफे से ज्यादा वैल्यू पर फोकस करना रंग लाया। उसे अलग अलग फोरम्स में बुलाया गया, जहां उसने अपनी सफर और सीखे गए सबक शेयर किए। अरमान, मैंने सीखा कि ग्राहकों की खुशी में ही व्यापार की सफलता छिपी होती है। जब आप देने लगते हो तो जिंदगी आपको वापस देती है। अरमान ने कुछ सालों बाद एक फाउंडेशन शुरू किया, जिसका मकसद था नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, उन्हें इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के बारे में सिखाना। सफलता सिर्फ मुनाफे में नहीं, ग्राहकों की मुस्कुराहट में है। अरमान की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, कस्टमर्स की खुशी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाते हैं और अपने काम में एम्पैथी दिखाते हैं। जब हम लेना बंद करके देने पर ध्यान देते हैं तो दुनिया भी हमें वैसे ही जवाब देती है। याद रखिए, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही आपकी दुनिया बनाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।